हेलो बच्चों, आज आपको सबसे स्पेशल टॉपिक पढ़ाई जाएगी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो है आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसके अकॉर्डिंग हम किसी हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखना जानते हैं। कैसे पहचानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के नाम कैसे लिखते हैं, वो कंपाउंड कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम IUPAC के रूल में पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो हम पढ़ रहे हैं IUPAC, ये हमारे 1998 रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले कई सारे ऐसे चांस थे जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सबने अपना अपना एक क्लू दिया और बताया कि इसका नाम बहुत बार चेंज भी हुआ। इससे पहले इसका नाम पड़ा था सब IUBMB, जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। एक बार इसका नाम IUB पड़ा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ऐसे कई सारे नाम इसके चेंज होते गए। IUC पड़ा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। उसके बाद 5 रिकमेंडेशन हुए, उसके अकॉर्डिंग 1998 में हमारा IUPAC आया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी का कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल को पढ़ना शुरू करते हैं। रूल को बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमने लिखा है, वर्ड रूट। इस वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन्स। वर्ड रूट का मतलब ही होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कोई भी कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड छोटा हो या वो बड़ा हो, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन क्या मिलती है। सबसे लंबी कार्बन की चेन हमें ढूंढनी है, उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस देखनी है। पहले हम देखते हैं इस वर्ड रूट में कार्बन हमारी कितनी होगी तो हम क्या नाम लिखेंगे। तो ऐसे ही हम एक नाम बताते हैं आपको 10 तक के कार्बन का, सिर्फ कि ऐसे कैसे नेम हैं जिसको हम नाम में लिखेंगे। हम आपको 10 तक का कार्बन का नाम बताते हैं क्या लिखेंगे, और अगला आगे आपको फिर बताते हैं। तो ये है हमारा वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन चेन जो हम ढूंढेंगे, उसमें हम नाम क्या लिखेंगे। ये तो रही बात, अगर हमें कार्बन चेन 5 कार्बन की मिलती है तो उसमें हम पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन की मिलती है तो उसमें हम हेक्स ऐसे ही अगर हमें 8 कार्बन की चेन मिलेगी तो उसके लिए हम ऑक्ट वर्ड का यूज़ करेंगे, 10 कार्बन की मिलेगी डेप्थ। जैसे ही हमें जितने नंबर की कार्बन की चेन मिलेगी उस वर्ड का हम यूज़ करेंगे। ये तो रही बात वर्ड रूट की। अब हम आ जाते हैं पहले। तो हम रूल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हम नाम वर्ड रूट के पहले के लिए वर्ड होता है प्री, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रीफिक्स। और इसके बाद यानी कि सफिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व लग्न यानी कि पहले लगना, और इसको बोलते हैं अनुलग्न यानी कि बाद में लगना। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड रूट के हमेशा पहले यूज़ किए जाते हैं। प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये जो आपकी प्राइमरी प्रीफिक्स है इसके पहचानने के अलग तरीके हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहचानने के अलग तरीके हैं। तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स को कैसे पहचानेंगे ये हम देखते हैं। मान लिया हमारी जो कार्बन की चेन मिली है उसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है X। यहाँ X का मतलब है हेलोजेंस। हेलोजेंस को X से दिखाते हैं। यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी हो सकता है, ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स में आएगा। दूसरा, कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है। एल्किल ग्रुप हमने आपको बताया है, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एल्किल बनता है, जैसे कि CH3 यानी कि मेथिल, C2H5 यानी कि एथिल, ऐसे ही प्रोपिल ब्यूटिल हो सकता है। अगला, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकती है इसमें। अब फंक्शनल ग्रुप बहुत सारी होती है। ये जो फंक्शनल ग्रुप होती है वो कोई OH ग्रुप हो सकती है, कोई CHO ग्रुप हो सकती है, कोई एसिड ग्रुप हो सकती है, कोई कीटोन ग्रुप हो सकती है, कोई एस्टर हो सकता है। ऐसे ही कई सारे ग्रुप हो सकते हैं।
सबके लिए नाम अलग अलग यूज़ करते हैं। OH होता है तो उसके लिए हाइड्रोक्सो यूज़ करते हैं। CHO होता है उसके लिए कार्बोक्सी यूज़ करते हैं। COOH एसिड ग्रुप होता है तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज़ करते हैं। C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ एल्किल ही होना चाहिए, कोई कार्बन लगा होना चाहिए, तब ये कीटोन होता है। अगर कीटोन होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कीटो या ऑक्सो। इसी तरीके से अगर ROOR यहाँ पे R कोई एल्किल ग्रुप होगा, ये दोनों R इज इक्वल टू R भी हो सकता है और R इज़ नॉट इक्वल टू R भी हो सकता है, यानी R और R के बराबर